अब वो एक बुक पढ़ने लगता है, तभी अंडा हिलने लगता है और क्रिस उसको उठाता है। इतने में अंडा टूटता है और डायनासोर का बच्चा बाहर निकलता है। अब क्रिस डर के मारे उसको गिरा देता है। छोटा डायनासोर तो क्रिस को देखकर डर के मारे चिल्लाता है और उसके बेड पर कूद जाता है। फिर वहाँ से टेबल पर और टेबल से कहीं और इस तरह वो कमरे का बुरा हाल कर देता है। फिर वो जाकर बेड के नीचे छिप जाता है। अब उसे बाहर लाने के लिए क्रिस अपना एक गमी बियर उसको खाने को देता है और कहता है डरो मत, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। डायनासोर बाहर आकर गमी बियर खाता है और क्रिस के साथ खेलने भी लगता है। फिर टेबल पर कूदकर क्रिस की नोटबुक चबाने लगता है। अरे अरे यार, ये मेरा होमवर्क कैसे खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी। ये कहकर वो डायनासोर के लिए खाना लेने जाता है। कुछ ही देर में वो एक एप्पल पाई लाकर डायनासोर को देता है। लेकिन इतने में डायनासोर जरा बड़ा हो गया है और क्रिस हमेशा से ही साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना गुरु मानता था, इसलिए डायनासोर का नाम वो अल्बर्ट रख देता है। कुछ देर दोनों खेलने लगते हैं और फिर डायनासोर एक टेबल के नीचे छिप जाता है। क्रिस की मां आकर पूछती है कि इतनी देर कमरे में क्या कर रहे हो, तो क्रिस दरवाजा थोड़ा सा खोलकर कहता है मैं सोने जा रहा हूँ और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। उसकी मां भी हैरान होती है कि ये लड़का कर क्या रहा है। फिर क्रिस अपने कपड़े जमीन पर डालकर अल्बर्ट के लिए एक बेड तैयार करता है। अल्बर्ट से कूदकर मजे से उसमें सो जाता है। अगर दिन दिखाते हैं तो क्रिस स्कूल के लिए तैयार होता है और अल्बर्ट को अपने बैग में रख लेता है और वो जिप खोलकर बाहर आ जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी फ्रेडी और अना वहाँ पर आते हैं। क्रिस अल्बर्ट को चुप कराकर अपने पीछे छुपा लेता है, लेकिन अल्बर्ट उसके पैर के पीछे से बाहर झांकता है। दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। अना बड़े प्यार से अल्बर्ट को सहलाती है और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। क्रिस उनको फिर सब कुछ सच बताता है और कहता है मैं इसे उस बुजुर्ग के पास लेके जा रहा हूँ जिसने मुझको ये दिया था। उसके दोस्त कहते हैं कि स्कूल के लिए तो देरी हो रही है, शाम को चले जाना। पर क्रिस कहता है कि अरे यार, हमेशा की तरह तुम दोनों टीचर से कोई बहाना कर देना ना। फिर क्रिस उसी स्टोर में जाता है, लेकिन उसका नाम कुछ और लिखा होता है। क्रिस अंदर जाता है तो एक औरत रिसेप्शन पर होती है। वो कहते हैं कि कल मुझे उस फोटो वाले दादाजी ने एक बॉक्स दिया था, वो कहाँ है। तो वो औरत बताती है कि बेटा, ये तो मेरे पति है जो 5 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। दरअसल वो बुजुर्ग और कोई नहीं, वही आदमी है जो मूवी की शुरुआत में फिशिंग कर रहा था। अब क्रिस कंफ्यूज होकर स्टोर से बाहर आता है तो बैग के अंदर से अल्बर्ट चिल्ला रहा होता है। क्रिस देखता है कि अल्बर्ट पहले से डबल साइज का हो गया है। अब क्रिस उसे डायनासोर म्यूजियम में लेके जाता है और रिसेप्शन से पूछता है इस म्यूजियम का मेन इंचार्ज कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहती है कि इंचार्ज के आने में तो देर लग जाएगी, तब तक तुम म्यूजियम में घूम लो। क्रिस वैसा ही करता है। तभी रिचर्ड म्यूजियम में आता है। दरअसल म्यूजियम का इंचार्ज यहाँ आने वाले डायनासोर स्केलेटन के कुछ सैंपल्स रिचर्ड को भेज देता है। इस वक्त रिचर्ड एक नए प्रकार के डायनासोर का डीएनए लेने आया हुआ है। वहाँ क्रिस डिस्प्ले पर रखे हुए सैंपल्स देख रहा होता है कि अचानक अल्बर्ट बैग से बाहर आकर सैंपल्स के बीच कूद जाता है। क्रिस कहता है कि यार अल्बर्ट, वापस आ जा वरना दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है जिसमें एक छोटी लड़की अल्बर्ट को देख लेती है और अपनी माँ से कहती है कि देखो मम्मी, जिंदा डायनासोर। क्रिस बेचारा उसको चुप कराने की कोशिश करता है। अल्बर्ट क्रिस को एक नजर, फिर उस लड़की को एक नजर देखता रहता है और वहाँ से बाहर कूद जाता है और उस लड़की की ओर बढ़ता है। तभी एक अलार्म बजता है और अल्बर्ट 9-2-11 हो जाता है। अब क्रिस भी उसके पीछे भागता है। रिचर्ड सीसीटीवी पर अल्बर्ट को देख लेता है और पूछता है क्या आप लोगों ने कोई रोबोटिक डायनासोर खरीदा है, लेकिन सिक्योरिटी कहता है नहीं, इस म्यूजियम में तो ऐसा कोई भी रोबोट नहीं है। इतने में अल्बर्ट म्यूजियम से बाहर आता है। क्रिस उसे चेस करता है और विनती करता है कि रुक जा मेरे पाप, मुझसे भागा नहीं जाता। तभी अल्बर्ट एक बड़े पत्थर पर चढ़कर वहाँ से नीचे छलांग लगाता है और ऐन वक्त पर क्रिस उसको अपने बैग में पकड़ लेता है और जिप बंद कर देता है। लेकिन मुसीबत अब आती है। रास्ते में रिचर्ड उसको रोकता है और बैग मांगता है पर क्रिस उसको चकमा देकर भाग जाता है। कुछ देर बाद अल्बर्ट बैग के अंदर से चिल्लाने लगता है, शायद उसको भूख लगी है। अब क्रिस उसके लिए खाना लेने के लिए एक स्टोर में जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि ये खाता क्या है, वेज या नॉन वेज। तभी अल्बर्ट हमेशा की तरह जिप खोलकर बाहर झांकता है। एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है और अल्बर्ट भी कुत्ते पर घुराता है। इनकी जुगलबंदी कुछ देर तक चलती रहती है, लेकिन तभी कुत्ते की ओनर अल्बर्ट को देखकर चिल्लाती है। अब अल्बर्ट बैग से कूदकर भागने लगता है और कुत्ता उसको चेस करता है। बेचारा क्रिस इन दोनों को चेस कर रहा होता है और तीनों मिलकर पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को प्लेग्राउंड बना देते हैं। वहाँ रखे हुए फलों को गिराकर अल्बर्ट बाहर आता है, जहाँ पर एक आदमी अपनी चीजों को लोड कर रहा होता है। अल्बर्ट भी सामान के साथ डिक्की में चला जाता है। अब जैसे क्रिस वहाँ पर आता है तो पूछता है अबे अल्बर्ट, तू इसके अंदर कैसे गया। लेकिन इतने में कार जाने लगती है। वो आदमी घर जाकर कार की डिक्की खोलता है तो अल्बर्ट और भी बड़ा हो गया है। अब वो आदमी शौक होकर भाग जाता है। अल्बर्ट बड़े मजे से फल और सब्जियां खाने लगता है। इतने में वो आदमी गन लेकर आता है, लेकिन अल्बर्ट वहाँ नहीं होता, वो भाग जाता है। वो आदमी अल्बर्ट को चेस करके शूट करने लगता है और पुलिस को कॉल करता है। इतने में सारे पुलिस कार्स को देखकर क्रिस जान जाता है कि अल्बर्ट मुसीबत में है। पुलिस अल्बर्ट को पकड़ लेती है और एक ऑफिसर रिचर्ड को कॉल करता है जो रेप्टाइल्स पर रिसर्च कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि वो रेप्टाइल मेरा है, आप उसका ख्याल रखिए, मैं जल्दी आकर उसको लेके जाऊंगा। फिर वे अल्बर्ट को अपनी पुलिस कार में लेके जाते हैं। ये देखकर क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मैं अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इस रेप्टाइल को देखना चाहता हूँ। वे क्रिस को एक बेंच पर बिठा देते हैं। अल्बर्ट को इस तरह केज में बंद देखकर क्रिस बहुत ही दुखी होता है। तभी उसके पास बैठा हुआ आदमी कहता है इसे केज में नहीं, जंगल में होना चाहिए, वहीं पर सेफ रहेगा। ये आदमी और कोई नहीं, वही बुजुर्ग है जिसने क्रिस को डायनासोर का अंडा दिया था। क्रिस पूछता है क्या हम पहले भी मिले कहीं। वो कहता है कि वो सब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस दोस्त को आजाद करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये शहर उसके लिए ठीक नहीं है, हमें किसी तरह उसे जंगल में पहुंचाना है। तभी रिचर्ड वहाँ पर आता है। वो पुलिस ऑफिसर से हंस कर बातें करता है और आखिर अल्बर्ट को एक वैन में वहाँ से लेके जाता है। तभी वो बुजुर्ग कहता है कि मायूस होने की बजाय मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ कि वे अल्बर्ट को कहाँ पर ले गए होंगे। वो कहता है कि दूर जो जंगल दिख रहा है उसके अंदर एक रिसर्च लैब है, ये लोग तुम्हारे दोस्त को वहीं पर लेकर गए हैं। क्रिस कहता है कि मैं उतनी दूर कैसे जाऊंगा, मेरे स्केटबोर्ड पर वहाँ जाते जाते तो 2 दिन लग जाएंगे। तभी बुजुर्ग पास के घर के अंदर घुस जाता है। क्रिस चौंक जाता है कि ये किसके घर में घुस रहा है, सर क्या ये आपका घर है। लेकिन तभी पीछे के दरवाजे से वो बुजुर्ग एक 4 व्हीलर बगी में बड़ी शान से बाहर निकलता है। वो अंकल जी, असली काम तो आप ही कर रहे हो, बाकी सब तो यूं ही है। खैर गाड़ी तो बढ़िया है सर जी आपकी, लेकिन क्या आपके पास इसका लाइसेंस है। इस पर वो आदमी कहता है कि बेटा, इसे यहाँ चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, जंगल में कौन लाइसेंस मांगता है। फिर दोनों हेलमेट पहनकर बगी में अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में वो एक सिग्नल पर रुकते हैं। उनके पास एक कार खड़ी होती है जिसमें क्रिस के पापा होते हैं। वे पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे, लेकिन इतने में सिग्नल बदलता है और बगी आगे निकल जाती है। अब जंगल के अंदर एक खाली जगह पर कई टेंट्स लगे होते हैं। रिचर्ड की गाड़ी वहाँ आती है और रिचर्ड सबको कोई इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्पीच देने लगता है। फिर दरवाजा खुलता है तो लाइव डायनासोर को देखकर बाकी साइंटिस्ट एकदम तंग रह जाते हैं। पर अल्बर्ट बहुत डरा हुआ है कि भैया ये डायनासोर तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। वहाँ बुजुर्ग कहता है कि इस गाड़ी में नाइट्रो बूस्टर भी है। ये कहकर वो नाइट्रो बूस्टर चालू करता है और बगी रॉकेट की तरह पीछे से आग छोड़ती हुई तेजी से भागती है। कुछ दूर पर नाइट्रो बूस्टर ऑफ हो जाता है और बुजुर्ग ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं करता। अब क्रिस डर जाता है, लेकिन बुजुर्ग कहता है कि बेटा मेरे पास हमेशा प्लान भी होता है, तुम्हारे पैर के पास एक एंकर पड़ा है, वो निकाल कर दो, उससे हम गाड़ी रोक सकते हैं। क्रिस वैसा ही करता है और वो आदमी एंकर को बाहर फेंकता है, लेकिन लगता है वो रस्सी का दूसरा एंड गाड़ी से बांधना भूल गया था। रस्सी भी बाहर गिर जाती है। अरे अंकल, यही था कि आपका प्लान भी। इस तरह चिल्लाते हुए दोनों इमली के पेड़ से टकरा कर रुकते हैं। वैसे मुझे इमली पसंद है, इसलिए इमली का पेड़ कह दिया। अगर आपका फेवरेट आम का पेड़ है तो वही सही। अब कहानी में दोनों पैदल चलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि
टेंट के आसपास कुछ गार्ड्स खड़े हैं। बुजुर्ग क्रिस से कहता है तुम यहीं रुको, मैं उन लोगों को डाइवर्ट करता हूँ, फिर तुम जाकर अपने दोस्त को छुड़ा लाओ। फिर वो जाकर एक आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ। वो अपने रॉकेट से एक बॉल निकालकर नीचे फेंकता है और उससे घना धुआं उड़ता है। फिर वो पूछता है कि अब मैं गायब हो गया हूँ। गार्ड कहता है मुझे तो तुम अभी भी दिख रहे हो। फिर अचानक बुजुर्ग वहाँ से भागने लगता है और सारे गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। मौका पाकर क्रिस हर टेंट में अल्बर्ट को ढूंढता है और आखिर उसे अल्बर्ट मिल जाता है। लेकिन टेंट के अंदर एक साइंटिस्ट बैठा होता है। अब तो मर गए, ये सोचकर क्रिस आगे बढ़ता है तो वो आदमी सो रहा होता है। अब क्रिस उसे पार करके आगे जाता है तो अल्बर्ट को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। यार तू तो मुझसे भी बड़ा हो गया, लेकिन डर मत, मैं तुझे बचाने आया हूँ। इतने में 2 गार्ड्स अंदर आकर उस पर गन तान देते हैं। तभी बुजुर्ग आकर दोनों के सर पर एक मेटल बॉक्स मारकर गिरा देता है और गार्ड से चाबी लेकर वो अल्बर्ट की जंजीर खोल देता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो रिचर्ड और उसके साथी उसको घेर लेते हैं। तभी टेंट के अंदर पड़े हुए दोनों गार्ड्स बाहर भागते हैं और कहते हैं कि सब यहाँ से भाग जाओ। और तब बड़ा अल्बर्ट बाहर आकर घुराता है। रिचर्ड उसको सहलाकर कहता है कि ये सिर्फ देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है। और अल्बर्ट उसके मुंह पर इस तरह चिल्लाता है कि सभी घबराकर भाग जाते हैं। फिर अल्बर्ट आगे बढ़ता है और क्रिस और बुजुर्ग उसके पीछे भागते हैं। कुछ ही देर में रिचर्ड और उसके आदमी भी इनको फॉलो करते हैं। बुजुर्ग उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से लेके जाता है और जंगल के बीच एक जगह रुक के कहता है यहाँ हमें अलग होना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि आप उस तरफ जाइए, मैं और अल्बर्ट इस तरफ जाएंगे। पर बुजुर्ग कहता है कि नहीं बेटा, हम दोनों शहर की ओर जाएंगे और ये डायनासोर जंगल के अंदर जाएगा, उसी में इसकी भलाई है। पर क्रिस अल्बर्ट से अलग नहीं होना चाहता और कहता है कि मैं उसे सेफ रखूंगा। बुजुर्ग फिर समझाता है कि अगर तुम्हें सच में उसकी फिक्र है तो उसे जंगल के अंदर जाने दो, क्योंकि शहर उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है और इंसानों के बीच उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। अब क्रिस उसकी बात की सच्चाई समझ जाता है और भारी दिल के साथ अल्बर्ट को अलविदा कहता है। लगता है अल्बर्ट भी उसकी बात समझ गया है। वो भी जंगल की ओर चलने लगता है लेकिन जाने से पहले एक बार मुड़कर क्रिस को देखता है। तब क्रिस कहता है तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, ध्यान से रहना। फिर अल्बर्ट जंगल के अंदर चला जाता है। ये दोनों जंगल से बाहर आते हैं तो रिचर्ड उनको पकड़ लेता है और क्रिस से पूछता है कि मेरा डायनासोर कहाँ पर है। क्रिस चिल्लाता है कि वो वही है जहाँ उसको होना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगे। तभी एक पुलिस कार को देखकर रिचर्ड और उसकी टीम भाग जाती है। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। दोनों कहते हैं कि हम शहर की ओर जा रहे हैं। फिर दोनों शहर पहुंचते हैं और उसी स्टोर के आगे बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि आज का दिन बहुत एक्साइटिंग था। तभी फ्रेडी और अना आते हैं और क्रिस बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है आज मैंने और इस अंकल ने अल्बर्ट को विलन से बचाया है। लेकिन वहाँ पर बुजुर्ग नहीं होता। क्रिस ग्लास डोर से देखता है कि उस बुजुर्ग की परछाई दिखती है। वो क्रिस को हेलो कहकर अंदर जाने लगता है और गायब हो जाता है।